नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के इन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सवाल हमेशा ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो या फिर एएलपी हो। तो ज्योमेट्री के इन सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज के इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं ज्योमेट्री के और इनको करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आते हैं यहाँ पर पहला सवाल। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सर्कल से रिलेटेड है और उसके जीवाओं से रिलेटेड है। जीवा यानी कि कॉर्ड है ना, तो सर्कल और उसके कॉर्ड से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, किसी वृत्त की जीवाओं यानी कि कॉर्ड्स ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती हैं। यदि ए बी इतना सब कुछ दिया गया है तो जीवा सी डी की लंबाई हमको बतानी है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर हम सर्कल एक बना लेते हैं, ये सर्कल है। अब इसके दो कॉर्ड्स हैं, है ना, तो एक ए बी है और दूसरा सी डी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ए से बी तक ये हो गया और इसी कॉर्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया इस तरीके से, है ना, ये हो गया। दूसरा कॉर्ड हमारा सी डी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया सी डी और इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ ऐसे हुआ, ये हो गया ए और ये हो गया बी हमारा, ठीक है, ये हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी, यानी कि दो जीवाएं हैं, दोनों को मिलाया गया तो किसी बिंदु ई पर मिलती हैं, है ना, बिंदु ई पर मिल रही हैं। तो ये पॉइंट हमारा ई है। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है 9 दिया गया है, ए से बी ये 9 दिया गया है। फिर कह रहा है कि ए ई आपका 12 है, टोटल ए से लेकर ई तक आपका 12 है। फिर ई डी जो है डी ई या फिर ई डी कह लीजिए, वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है। तो जीवा सी डी की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ आपको बतानी है ये कितना होगा। क्लियर है ये बात? चलिए करते हैं इस सवाल को। देखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है दोस्तों कि जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन या फिर इस तरीके से आपको डायग्राम मिले जहाँ पे दो कॉर्ड्स आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाए वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर दो कॉर्ड्स अगर आगे जाते हैं और मिल जाते हैं तो ऐसे केस में आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहले कॉर्ड में देखिए, पहले कॉर्ड में जो बाहर का हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बी से लेकर ई तक, बी ई, है ना, इसका जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? पूरे के साथ, यानी कि ए से लेकर ई तक। तो बी ई इंटू ए ई, बी ई इंटू ए ई, ये इक्वल होगा, इधर भी सेम चीज़ करना है। पहले बाहर का हिस्सा लेना है तो बाहर का हिस्सा डी से ई तक होगा, तो डी से ई हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरा, यानी कि सी से लेकर ई तक, है ना, तो ये हो जाएगा सी ई। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट पर 2-3 सवाल हम आपको करवाएंगे, ये सारे सवाल बेहतरीन होंगे। बी ई देखिए, बी से लेकर ई तक कितना होगा? अगर हम ये कहें कि ए से लेकर ई तक टोटल 12 है, बोला है ना 12, तो टोटल यहाँ पर ये 12 है, जिसमें से ये आपका 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? 3 सेंटीमीटर होगा। तो बी ई कितना हो गया? 3 इंटू ए ई कितना है? ए से लेकर ई तक 12 है, तो ये हो गया 12 इक्वल टू डी ई कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 है और मल्टीप्लाई यहाँ पर सी ई, सी से लेकर ई तक देखना है, तो सी से डी तक x है और डी से ई तक 4 है, तो x + 4 दोनों को जोड़ देंगे तो सी से ई तक मिल जाएगा, यानी कि x + 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से इसको अगर हम लोग काट दें तो ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब ये हो गया 9, तो x + 4 की वैल्यू 9 हो गई, है ना, x + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 के बराबर आ गया। क्लियर है ये बात सभी को? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे, जो कि कुछ इसी टाइप का है। चलिए तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु एफ पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि सब कुछ इतना दिया है तो सी डी की लंबाई, सेम उसी टाइप का सवाल है। देख लीजिए, लेटेस्ट सवाल है ये, 2022 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो संभावना पूरी है कि इस बार भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्किल हो गया और इसकी दो जीवाएं हैं, दोनों को मिलाया जाता है ना। ये बाहर किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो क्या बोला है कि ए बी और सी डी हैं, तो ये हो गया ए हमारा, ये हो जाएगा बी, है ना, और ये पॉइंट एफ पर दोनों मिल रही हैं।
मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो बता तो चुके हैं, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर वाला हिस्सा यानी FB, F से लेकर B तक, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल A से लेकर F तक, तो ये हो गया AF, ये इक्वल होगा किसके, DF के, या फिर FD कह लीजिए, FD, और मल्टीप्लाई पूरा यानी कि CF के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए A से लेकर F तक AF कितना है 12 है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई FB या फिर BF कितना है 4 के बराबर, तो ये हो गया 4, है ना, ये वाला हिस्सा, इक्वल टू FD कितना है, देखिए CF आपका 16 दिया गया है, C से लेकर F तक टोटल 16 है, ये आपका 16 है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए X, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल आपका, एक सेकंड, इसको मान लीजिए यहाँ पर X, है ना, इसको मान लीजिए यहाँ पर X, चलिए मान लीजिए ना, तो FD हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ X हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखिए काट देंगे तो ये 48 हो जाएगा, और 48/16 यानी कि 3। तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 3, लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं, है ना, DF तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए CD चाहिए, तो ये CD चाहिए। बताइए C से लेकर F तक टोटल आपका 16 है, जिसमें से ये आपका 3 आया है, तो इधर कितना होना चाहिए 13 के बराबर, तब ना 13 और 3 16 हो जाएगा, यानी कि CD की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में, टिक करिए, आगे बढ़िएगा। तीसरा सवाल ये देखिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है और ज़बरदस्त सवाल है भी, ध्यान से इसको समझिए। दो समान वृत्त, समान वृत्त का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस इक्वल होंगे तभी तो वो समान वृत्त कहलाएंगे, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं कि उनमें से प्रत्येक प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है ना, यानी कि सेंटर से होकर जाता है। उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी। मतलब सवाल हमारा कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास भैया एक ये सर्किल है और सेम इसी टाइप का एक और सर्किल है, ठीक है, सेम इसी टाइप का एक और सर्किल है, तो एक और सर्किल यहाँ पर इतना ही बड़ा बना लेते हैं। अब कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पर ये जो सर्किल है एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रही हैं, कुछ इस टाइप से, है ना। देखिए कहाँ कहाँ होगा, इस वाले सर्किल का सेंटर यहाँ होगा, है ना, होगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, और इस वाले सर्किल का सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रही हैं। कॉमन कॉर्ड की लंबाई बतानी है, कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा, कॉर्ड यानी जीवा, तो कॉमन कॉर्ड ये वाला होगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों सर्किल के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है आपको, अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी होगी, तो रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है ना। यहाँ तक ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये तो सेंटर है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक सरकमफेरेंस तक ये भी आपका एक रेडियस बनेगा, तो ये भी 24 सेंटीमीटर का होगा। तो मतलब हमारे कहने का ये हुआ कि ये वाला तो 24 है ही है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी टोटल 24 होगा। अब चूंकि ये दोनों सर्किल इक्वल हैं, है ना, एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड होगा इस वाले रेडियस को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 24 है टोटल, तो इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी आपका 12 हो जाएगा कि नहीं। और एक बात और सुनिएगा, यहाँ पर इस पूरे कॉर्ड को मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो टोटल AB को यहाँ तक आधा आधा भाग में बंट जाएगा, है ना। इस पॉइंट को C मान लीजिए और इस पॉइंट को मान लेते हैं M और इस पॉइंट को मान लेते हैं N, ठीक है, तो ये हो गया हमारा N। क्लियर है ये बात। तो मतलब अगर हम ये निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो डबल कर देंगे, क्योंकि जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो डबल कर देंगे तो टोटल कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी। मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, AB निकालनी है ना। कॉमन कॉर्ड क्या है हमारा, AB है, तो AB की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया बात कि नहीं। तो चलिए अब पाइथागोरस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस लगाइए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी √ ये तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक बेस, तो बेस यानी 12 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, और लगा देंगे √ ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, A² - B² का फार्मूला लगा दीजिए। 24 + 12, तो 24 + 12 हो गया 36, है ना, और मल्टीप्लाई 24 - 12 यानी कि 12 ही होगा,
ठीक है। तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 इस तरीके से, है ना। ये हो गया। डायरेक्ट करने का कोशिश करिए। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 3 में तो यहाँ पर बचा रहेगा। तो 6 दूना ये हो गया 12, मतलब 12 रूट 3 आ गया। ठीक है। तो 12 रूट 3 कहाँ तक आया है, आधा आया है। ठीक है, आधा हिस्सा ए से लेकर सी तक हमारा 12 रूट 3 आया है। हमको टोटल कार्ड चाहिए ए से बी तक, तो इसका डबल कर दीजिए, यानी कि ए बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 12 रूट 3 का डबल यानी कि 24 रूट 3 हो जाएगा। कितना होगा, 24 रूट 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ना, ये छोटा सवाल भले ही है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कर लीजिए इसको। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है तो ये एंगल दिया गया है। तो चलिए पहले वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। सर्किल हमारा ये हो गया, ये सर्किल हो गया। इसका एक व्यास है, व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है, ये डायमीटर हो गया। इसका जो सेंटर दिया गया है वो O दिया गया है, मतलब ये सेंटर हमारा O है। फिर कह रहा है कि वृत्त कोई बिंदु R जो है वृत्त पर स्थित है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा R पॉइंट है, कहीं पर भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो RPO 39 डिग्री है। पहले तो मिलाइए, है ना, ये हो गया और यहाँ पर RPO, ठीक है, RPO, तो ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। तो RPO ये कितना एंगल दिया गया है, 39 डिग्री के बराबर, ये हमारा 39 है। हमें चाहिए क्या, RQP, तो ये हमारा Q होगा, है ना। तो RQP यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको अगर जोड़ दें तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी डायमीटर हो दिया हो, ठीक है, और डायमीटर के दोनों एंड को सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर मिलाया जाएगा तो सरकमफेरेंस पर इन दोनों से मिलाने वाली जो रेखा है उस सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री आपका बनेगा हमेशा। ये पॉइंट चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, अगर डायमीटर के दोनों एंड को उस पॉइंट से मिलाया जाता है तो उस पॉइंट पर, सरकमफेरेंस के उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से तो 90 यही है, इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। तो 39 और 51 आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपका 51 यानी कि 51 होगा। 51 डिग्री इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा कि आप अगर ऑप्शंस को देखें तो इसमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है कि यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनेगा यानी न्यून कोण बनेगा। तो न्यून कोण में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है ना। कभी कभी ऐसे बहुत आसान सा दे देता है ऑप्शंस में कि आप ऑप्शन देख कर भी लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया है बताइए, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है यानी अधिक कोण है, 90 से अधिक जो होता है वो अधिक कोण कहलाता है। ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर एक छोटा एंगल बनेगा 90 से कम वाला। तो 90 से कम वाला बस यही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा पांचवा सवाल। दिए गए चित्र में ABC किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं, है ना। AB 3 सेंटीमीटर और ये आपका दिया गया है BC यहाँ पर इतना। तो वृत्त की त्रिज्या का माप कितना होगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि ये दोनों एंगल मिलाकर 90 हो गए, है ना, तो ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो 60 और 30 90, 90 और 90 180 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 90 हो गया है ना, परिधि पर बना कोण अगर 90 हो गया है तो ये जो कॉर्ड है वो आपका व्यास कहलाएगा, है ना। उल्टा अगर देखा जाए, पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है इसमें। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक कॉर्ड दिया हुआ था और वो कॉर्ड आपका सरकमफेरेंस पे एक एंगल बना रहा था, तो वो 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल आपको पता चल गया है कि भाई वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये कॉर्ड क्या होगा, व्यास होगा। व्यास यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यास यानी जीवा, ठीक है, सॉरी, व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं AB जो है 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 दिया गया है, और BC आपका 4 है, तो ये 4 है। बताइए यहाँ पर 3 4 और ये हो जाएगा टोटल 5,
ट्रिपलेट जानते हैं ना, वैसे भी पाइथागोरस लगाएंगे तो निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका ले लेंगे अंडर रूट, तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा। मतलब AC जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्लियर है? तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, AC हो गया। कॉर्ड हो गया, सॉरी कॉर्ड कह रहे हैं, डायमीटर हो गया। हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या जो है डायमीटर का आधा होता है ना। डायमीटर टोटल कितना है 5 है, उसका आधा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका रेडियस। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्लियर है सभी को? आगे चलिए अगला सवाल। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। तो 24 सेंटीमीटर की लंबी एक जीवा है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया एक वृत्त, है ना। इस वृत्त का एक सेंटर होगा, तो सेंटर हमारा यहाँ हो गया, है ना। इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा हम लोग खींच लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये हमारी कॉर्ड हो गई 24 सेंटीमीटर की। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो ये टोटल 24 है। अब वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है यहाँ पर 5। दूरी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। वैसे दूरी के लिए ये भी हो सकता है, बट इस दूरी को नहीं लिया जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को ना? ठीक है, तो दूरी हमारी 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर ये आपका 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये आपका 24 है। कॉर्ड की लंबाई ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो सेंटर से आ रही है लाइन, ये जीवा पर 90 डिग्री बनाएगा या नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाता ही है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही कहलाता है जो किसी भी लाइन पर 90 डिग्री बनाते हुए खींचा गया हो, तभी तो शॉर्टेस्ट कहलाएगा, ये सबसे छोटा कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री हो जाएगा अगर, तो ये जो पॉइंट है ये इस पूरे कॉर्ड को आधे आधे पे डिवाइड कर देगी, आधे आधे पे डिवाइड कर देगी। मतलब अगर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है तो 12 इधर हो जाएगा और 12 इधर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इस चीज़ को, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े थे तो यहाँ पर आ गया है और इसको ऐसे करना है ना। चलिए, हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला दीजिए, सेंटर से सरकमफेरेंस, यही तो होता है रेडियस, तो ये रेडियस निकल जाएगा। अब ये अगर 90 है तो इसमें पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा। 5, 12 और 13, 5, 12, 13 हमारे ट्रिपलेट होते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 13 के बराबर, यानी रेडियस कितना होगा 13। वैसे भी अगर निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर ये होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बेस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 12 का स्क्वायर होगा। बताइए, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 होता है ना, 169। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, रूट लगा देंगे उधर ले जाके, 169 का वर्गमूल 13 होता है दोस्तों। 5, 12, 13 ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इतना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, यहाँ पर इस टाइप का सवाल तो शुरू में ही करवाए थे, 2 प्रश्न करवाए थे, है ना। ये भी बन जाना चाहिए, एक बार वीडियो रोक कर इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, है ना। यहाँ पर व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, ये सब कुछ दिया गया है आपको, है ना। यदि AP, CD और DP की लंबाई क्रमशः 18, 3 और, देखिए AP जो है 18 दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 18 है। CD कितना है यहाँ पर 3 है, तो C से लेकर D तक ये 3 हो गया। फिर यहाँ पर DP आपका 9 है, D से लेकर P तक ये 9 है ना। हमको चाहिए क्या, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। वृत्त की त्रिज्या के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको x मानेंगे, है ना। और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया गया है, AP है 18, है ना। तो AP यहाँ पर कितना है 18 है, ठीक है। AP हमारा कितना है 18 है। तो अगर x निकल गया तो ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 18 है तो 18 में x घटा देंगे तो ये आ जाएगा। और ये हमारा जीवा यानी व्यास है ना। यहाँ पर व्यास दिया गया है इस जीवा का नाम, तो व्यास है यानी डायमीटर है, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना था हमको, बाहर का पहले यानी DP, तो हो जाएगा DP मल्टीप्लाई टोटल, है ना, C से लेकर P तक, तो DP इंटू CP इक्वल टू, इसका भी बाहर
इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए कि ये हो गया M, तो MP है ना, सॉरी अच्छा ये B पॉइंट दिया तो है, यहाँ पर ये B पॉइंट आपका दिया गया है, तो BP ये हो जाएगा BP और मल्टीप्लाई पूरा टोटल A से लेकर P तक सभी की वैल्यू रख दीजिए। DP कितना है 9 है, मल्टीप्लाई CP कितना है C से लेकर P तक, बताइए कितना होगा, 3 यहाँ है 9 यहाँ है, तो 9 और 3 टोटल हो गया 12 है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो गलती हो जाएगा। अच्छा B से लेकर P तक X है, मल्टीप्लाई A से लेकर P तक टोटल 18 है, तो ये हो गया आपका 18। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 तियाँ यहाँ पर 18, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू है 3 दूना 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो इधर अगर 6 है और टोटल हमारा कितना है यहाँ पर 18 है, तो 18 में से 6 इधर का घटा देंगे तो ये आपका टोटल 12 हो जाएगा। मतलब व्यास आपका डायमीटर कितना हो गया 12, तो रेडियस कितना होगा 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माने ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। त्रिज्या चाहिए था हमको, हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अब अलग टाइप का सवाल। किसी वृत्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, इसका बेसिक पहले समझ लीजिए है ना। हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास एक सर्किल है बहुत सुंदर सा, ठीक है। इसका एक सेंटर भी होगा, तो यहाँ पर एक सेंटर बना लीजिए। इस सेंटर से अगर हम 2 त्रिज्याएँ कहीं पर भी खींच दें, है ना, कहीं पर भी 2 त्रिज्याएँ अगर खींच दें, तो 2 त्रिज्याओं के खींचने से सेंटर पे एक एंगल बन जाता है। ये एंगल हमारा मान लीजिए कि थीटा है। ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं। अब ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल किसके लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप है, चाप माने कि आर्क, ठीक है, ये क्या है आर्क है अपान, है ना आर्क। तो आर्क को हम लोग L लिख लेते हैं, यानी लेंथ ऑफ आर्क, और ये भी रेडियस है आपका और ये भी रेडियस है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमें इस प्रश्न में चाहिए क्या, देखिए सेंट्रल एंगल यानी केंद्र कोण यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, 35 सेंटीमीटर लंबे चाप, चाप यानी आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस निकालनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर थीटा होता है यानी सेंट्रल एंगल, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो चाप है ये छोटका वाला चाप है। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को नोट डाउन करके रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। चलिए, तो थीटा हमारा कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर 60, है ना। लेकिन 60 डिग्री को हमको पाई के टर्म में बदल के लिखना है ना, पाई के टर्म में बदल के यहाँ पर लिखना है। आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पर जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो मतलब 1 डिग्री किसके बराबर होगा यहाँ पर, पाई डिवाइड बाई 180 के बराबर होगा कि नहीं, है ना। हमको क्या चाहिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री चाहिए, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन 180, ये तो 1 डिग्री का वैल्यू हुआ, 60 का निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, है कि नहीं। तो बस निकाल लीजिए यहाँ पर, तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, मतलब पाई बाई 3। तो 60 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 3 के बराबर होगा, इतने रेडियन के बराबर, है ना। तो थीटा को हमको पाई रेडियन के टर्म में लिखना है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, इक्वल टू लेंथ दिया गया है 35, तो ये हो गया 35 और डिवाइड बाई यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस हो गया 3 उधर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 35 तियाँ 105, है ना, और डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई और रेडियस उधर चला जाएगा, तो रेडियस यहाँ हो गया। रेडियस की वैल्यू 105 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप लोग कभी भी इस सवाल में नहीं फंसेंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको एंगल दिया है, रेडियस दिया है और चाप की लंबाई निकालनी हो, यानी कि L निकालना हो, ठीक है, तो L निकालने के लिए आपको बहुत सुंदर सा तरीका बताते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। अगर हम आपसे ये कहें कि टोटल अगर ये पूरा एक चक्कर घूमता तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना बनता, 360 डिग्री बनता, है ना। तो 360 डिग्री के लिए अगर हम कहें, आपसे पूछें कि 360 डिग्री के लिए टोटल पूरा आर्क कितना बड़ा बनेगा, 2 पाई आर के बराबर, है ना। क्योंकि अगर ये यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा तो ये वाला पूरा आर्क हमको टोटल लेना पड़ेगा,
है ना। तो टोटल आर्क कितना हो गया, एक पूरा सरकमफेरेंस ही बन जाएगा। तो सरकमफेरेंस यानी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो 360 डिग्री के लिए सरकमफेरेंस 2 पाई आर बना, यानी आर्क हमारा 2 पाई आर बना। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री के लिए पूछा जाए तो कितना होगा, 2 पाई आर और डिवाइड बाई यहाँ पर 360 डिग्री, होगा कि नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल के लिए लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, यहीं पे से निकाल सकते हैं। तो थीटा डिग्री के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इसमें थीटा का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला और यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। ये किसके लिए है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए है। कब, जब एंगल हमारा थीटा बन रहा हो। ये एल के लिए फॉर्मूला है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई यहाँ पर 360 इंटू यहाँ पर थीटा। क्लियर है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या दिया गया है सवाल, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, यानी कि सर्कल के सेंटर पर 22 सेंटीमीटर वाले लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का माप कितने डिग्री होगा, ठीक है। देखिए, तो थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस, है ना, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हमको थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है यहाँ पे 22 है ना, कितना है यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर 22 है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा रेडियस कितना है यहाँ पर 28 है, ठीक है। ये आया है दोस्तों आपका पाई रेडियन में, ये आपका रेडियन में आया है। तो हम लोग को इसको किस में बदलना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बदलना पड़ेगा डिग्री में, क्योंकि हमारे ऑप्शंस डिग्री में दिए गए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका जो एंगल है वो डिग्री में है, ठीक है, किस में है, डिग्री में है, और डिग्री से आपको पाई रेडियन में जाना है, यानी कि रेडियन में जाना है, ठीक है। डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो आप लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 से। लेकिन अगर उल्टा आना है, यानी कि रेडियन में दिया गया है आपको और निकालना है यहाँ पर डिग्री में, ठीक है, और निकालना है किस में, डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 180 डिवाइड बाई पाई, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमको रेडियन में दिया है, डिग्री में चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और बटे यहाँ पर हो गया 28, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिवाइड बाई पाई, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर पाई, और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 22/7, ठीक है। इसको रखना है, तो ये तो हमारा कट गया, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 180 डिवाइड में 4 यानी कि 45, तो 180/4 यानी कि 45 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 45, ऑप्शन नंबर सी। ये छोटे छोटे सवाल भी आपको कभी कभी फंसा देते हैं। मान लीजिए कि अगर यही नहीं पता होता तो क्या करते हैं आप लोग, तब तो फंस जाते हैं ना इस सवाल में, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का सवाल है। 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, बताइए। एंगल इक्वल टू, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि लेंथ बाई रेडियस, है ना, ये चाप की लंबाई है। तो थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री दिया है। 60 डिग्री को हमको बदलना पड़ेगा किस में, पाई रेडियन में, क्योंकि यहाँ पर चलेगा हमारा सिर्फ रेडियन वाला यूनिट चलेगा। तो 60 डिग्री का तो हमने निकाला था, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 60 डिग्री किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई डिवाइड बाई यहाँ पर 180, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बदल जाएगा हमारा किस में, रेडियन में। अभी किस में था, एंगल में था, है ना, डिग्री में था, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाई 3। तो 60 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाता है, पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। तो यहाँ रख देंगे पाई डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जीवा की लंबाई, है ना। अच्छा 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग दी गई है दोस्तों, है ना, ये सवाल ऐसे नहीं लगेगा। ये एक जीवा की लंबाई दी गई है, चाप की लंबाई नहीं दिया है, ठीक है। तो ये गलती हो गया है यहाँ पर, है ना। चलिए इसको दूसरे तरीके से किया जाएगा, इसको डायग्राम बना के किया जाएगा। ये ऐसे नहीं बनेगा, ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा, इसको डायग्राम बना के हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक बहुत बढ़िया सा सर्किल दिया गया है ना। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, ये हमारी जीवा है ना, और यहाँ पर हमारा होगा सेंटर कहीं पे। अब कह रहा है कि जो
जो ये जीवा है वो सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जीवा के दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें ऐसे, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाने के लिए कह रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कह रहा है ना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनिए। ये बताइए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस बराबर होंगे, है ना। और त्रिभुज में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर इस रेडियस के सामने ये वाला एंगल अगर हम x मानेंगे, तो इस रेडियस के सामने ये वाला एंगल भी x ही होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं और दोनों बराबर होंगे, तो इनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे। समझ में बात आ गई कि नहीं? ठीक है, अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 60 प्लस x तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए, है ना। जिसमें से ये 60 है तो ये दोनों कितने होंगे 120 होगा, दोनों मिलाकर 120 और ये 60। तो x प्लस x यानी कि 2x, और 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 120 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री के बराबर। माने हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये भी 60 होगा, है ना, और ये भी आपका 60 होगा कि नहीं? क्लियर हो गई बात। अब मतलब ये 60 60 60 तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गया तो तीनों इक्वल एंगल के सामने के साइड्स भी तो इक्वल होंगे। इस 60 के सामने ये रेडियस है 8, तो इस 60 के सामने ये भी रेडियस 8, सॉरी यहाँ पर रेडियस नहीं दिया है ना। इस 60 के सामने कितना दिया है, ये आपका चाप का लंबाई, सॉरी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो इस वाले 60 के सामने भी तो 8 होगा, और इस वाले 60 के सामने भी तो 8 होगा, है ना। सॉरी 60 लिख रहे हैं भाई, 8 होगा। तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट सीखकर सवालों को बेहतरीन अंदाज में लगाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवालों को करवाए हैं आपके सामने, और इन सवालों की प्रैक्टिस एक बार आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की उठा लीजिए, चाहे आप यूथ कंपटीशन की उठा लीजिए, या फिर रुक्मिणी है उसका उठा लीजिए। कोई एक बुक उठा के आप उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल और लगाइएगा, और पूरा क्लास हम आपको करवा देंगे यहाँ पर। आगे मिलेंगे अगले क्लास में ऐसी बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद।